हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कमेंट से क्वेश्चन के एपिसोड 111 के अंदर आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बारे में। जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में जार्विस जो कि एक एआई था, उसको एक बॉडी दे दी गई थी, तो क्या फ्यूचर में अगर टोनी एक एआई की तरह दिखता है तो उसे एक बॉडी दी जा सकती है या नहीं। और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि व्हाइट विजन का क्या हुआ, क्योंकि इतने दिन से तो हमें ये लग रहा था कि वो थंडरबोल्ट्स ज्वाइन करेगा, बट थंडरबोल्ट की जब टीम रिवील हुई तो उसमें वो नहीं था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिद्धार्थ भाई के सवाल से, जहां पर उन्होंने पूछा है कि अगर टोनी एज एन एआई रिटर्न करता है तो उसे एक बॉडी दी जा सकती है या नहीं, जैसे जार्विस और अल्ट्रॉन को मिली थी एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर। तो इसका जवाब काफी सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों है। ऐसा कुछ होने के लिए टोनी को एज एन एआई इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज की अभी तक हम सब ने सिर्फ थ्योरीज ही बनाई है बेस्ड ऑन कॉमिक्स। अभी तक एमसीयू के अंदर कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। आयरन हार्ट और आर्मर वॉर्स वो सीरीज हो सकते हैं जिसके अंदर हमें टोनी एज एन एआई रिटर्न होते हुए दिख सकता है, और एटलीस्ट उसके इस तरह रिटर्न होने की हिंट हमें मिल सकती है। अगर टोनी एज एन एआई रिटर्न कर लेता है तो फिर वो जार्विस और फ्राइडे की तरह स्टार्क इंडस्ट्रीज पर एक्सेस पा लेगा, जैसे कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे डेटाबेस, स्टार्क टेक इंक्लूडिंग सारे आर्मर्स और एडिथ। तो काइंड ऑफ एक बॉडी उससे इजीली मिल सकती है। इन्फिनिटी वॉर के अंदर आप लोगों ने देखा था कि कैसे टोनी ने अपने उस जख्म को हील कर लिया था, तो ये टेक बेस था मिस जो के इस क्रेडल के ऊपर, जिसके वजह से आप कह सकते हो कि स्टार्क टेक के पास भी ऐसा क्रेडल है जिससे वो विजन की जैसे बॉडी को बना सकते हैं। तो हाँ, आपने जो कहा कि क्या वो ऐसी बॉडी बना सकता है, तो इसकी पॉसिबिलिटी हाँ है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि टोनी हमें कुछ इस तरह दिखे जहां आर्मर के ऊपर उसके फेस को होलोग्राफिक वे में प्रोजेक्ट किया जाए। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि इन केस ये सूट अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो टोनी अपने दूसरे आर्मर के जरिए फिर से वापस आ सकता है, जैसे कि अल्ट्रॉन बार बार आ रहा था। लेकिन टोनी अगर खुद को एक पर्टिकुलर बॉडी में डाल देता है विजन के जैसे, तो जैसे विजन की बॉडी अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो भी एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा, उसी तरह टोनी का एआई भी एग्जिस्टेंस से खत्म हो जाएगा। उसे फिर से अपलोड करना पड़ेगा किसी और तरीके से। सो आई गेस कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि सफल भाई ने पूछा है, जहां उन्होंने पूछा है कि व्हाइट विजन का क्या हुआ, जबकि वो हमें थंडरबोल्ट्स में दिखने वाला था, जो कि एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि हम सब फैंस को यही लग रहा था कि व्हाइट विजन उड़ के गवर्नमेंट के पास गया होगा और वहां से वो थंडरबोल्ट्स के अंदर ज्वाइन करेगा। बट अभी जो फोटो सामने आई है थंडरबोल्ट की, उसमें हमें वो नहीं दिख रहा। इसीलिए मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि हम लोग जल्दबाजी ना करते हुए कंक्लूजन अभी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थंडरबोल्ट की मूवी छोड़िए, मार्वल वालों ने अभी तक सिर्फ एक इमेज निकाली है थंडरबोल्ट्स की, जिसमें हम येलेना बेलोवा, यूएस एजेंट, रेड गार्डियन, घोस्ट, बकी एंड टास्क मास्टर को देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इतने ही मेंबर्स हमें मूवी के अंदर देखने को मिले, हो सकता है कि उसके अंदर हमें और भी मेंबर्स देखने को मिले जिसको अभी वो लोग छुपा के रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक बैरन जेमो, एबॉमिनेशन जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं गया है। और इन केस अगर हम ये मान लेते हैं कि व्हाइट विजन हमें थंडरबोल्ट्स में देखने को नहीं मिले, तो भी आर्मर वॉर्स में दिखने के उसके कई ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा अभी तो स्कारलेट विच का भी वापस आना बाकी है, तो क्या पता स्कारलेट विच जब फिर से वापस आए तो वो व्हाइट विजन उसके साथ हो। एज व्हाइट विजन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मार्वल वाले यूं ही मूवी से साइड नहीं कर सकते, मूवी से क्या वो किसी भी सीरीज से भी उसको साइड नहीं कर सकते। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन दीपन भाई ने पूछा है कि एंड गेम में एंशिएंट वन ने कहा था कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स से रियलिटी से गायब हो जाएंगे तो वर्ल्ड डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जब इन्फिनिटी वॉर में थानोस स्नैप करने के बाद से स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तब कुछ डिस्टर्बेंस क्यों नहीं हुआ था रियलिटी में? तो वेल, इसका आंसर उसी सीन में था जहां ये कन्वर्सेशन ब्रूस और एंशिएंट वन के बीच चल रही थी। यहाँ पर एंशिएंट वन कहती है कि अगर तुम यहाँ से स्टोन लेकर गए तो एक न्यू रियलिटी क्रिएट हो जाएगी, और इस रियलिटी में विलन्स एंड डार्कर पावर्स का सामना करने के लिए उनके पास उनका सबसे बड़ा वेपन टाइम स्टोन उनके पास नहीं रहेगा।
जिससे आप ये समझ ही सकते हो कि एंशिएंट वन इस बात से कंसर्न थी कि अगर हल्क यहाँ से टाइम स्टोन लेकर जाता है और वापस नहीं आता है करने के लिए, तो आगे जाके डोरमामू जब इन्वेजन करेगा तब डॉक्टर स्ट्रेंज उसको डिफीट नहीं कर पाएगा, एज डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का यूज करके ही उसे हराया था। तो इन केस अगर हम ये मान लेते हैं कि एक ऐसी टाइमलाइन बनती है जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू को नहीं हरा पाते हैं और अर्थ डोरमामू के अंदर चला जाता है, तो उसके बाद से जो बाकी धीरे धीरे चेंजेस आएंगे टाइमलाइन के अंदर, हो सकता है वो यूनिवर्स के अंदर डिसबैलेंस को ला दे। और एंशिएंट वन यहाँ पर इसी डिसबैलेंस की बात कर रही थी। उनका कहना ये नहीं था कि इन्फिनिटी स्टोन्स के होने से यूनिवर्स है, बल्कि उनका ये कहना था कि इनके ना होने से जो इफेक्ट हमें आगे जाकर देखने को मिलेगा वो आगे जाके यूनिवर्स के लिए ठीक नहीं होगा। आप लोगों ने देखा ही था कि व्हाट इफ के अंदर, आप लोगों ने व्हाट इफ के एपिसोड के अंदर देखा ही था कि जब क्रिस्टीन मरती है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको चेंज करने की पूरी जी जान कोशिश कर देता है और लास्ट में उसमें सक्सेस भी पा लेता है, तो कैसे वो यूनिवर्स बर्बाद हो जाता है। तो वैसा ही कुछ हमारे यूनिवर्स के भी साथ हो जाता और यही चिंता उन्होंने वहां पे जताई थी। मैंने इस वीडियो में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन लिए ताकि मैं उसको अच्छे से बता सकूं, एंड आई होप कि मैंने जो सवाल उठाए उसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आपके भी कुछ सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट साइड वाले वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।